Half of 2026 is already over, and if you are still feeling that you have not done enough, then this video is for you. As I am talking to you guys, it's June now. I mean, कल जनवरी था 2026 का and today is June. Honestly, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये टाइम जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है. लाइक एवरी ईयर एवरी जनवरी हम कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं. विजन बोर्ड का ट्रेंड भी अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो वो भी हम अभी करने लग गए हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब जनवरी में ही हम सोचते हैं एंड देन जून आते आते मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भूल जाते हैं. एंड दैट्स हाउ इट इज़. लाइक एवरी ईयर मेरे साथ तो यही होता आ रहा है. जून आते आते लाइक एनी अदर ईयर, इस साल भी मेरे अंदर एक कांस्टेंट थॉट चल रहा है दैट आई एम नॉट डूइंग एनफ. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं हर साल बस यही सोचती हूँ कि मैंने जो भी सोचा था अपने लिए जनवरी में, मैंने वो कुछ भी अचीव नहीं किया है. बट मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि आई स्टिल हैव टाइम. मतलब मेरे पास अभी भी 6 months है. आई कैन स्टिल बेटर माई सेल्फ. एंड देन आई थॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड आई रियलाइज्ड कि हमें फोकस इस पे नहीं करना चाहिए जो चला गया है. जो टाइम चला गया है वो टाइम लौट के तो आने वाला है नहीं. सो व्हाई नॉट फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड. हम सोच सकते हैं कि हम 6 months में खुद को कैसे बेटर कर सकते हैं. ठीक है, कुछ गोल्स हमने बनाए थे, वो अचीव नहीं हुए, इससे क्या ही डिफरेंस हो जाएगा अगर हम बैठ के रोते रहे उस टाइम के लिए जो ऑलरेडी बीत चुका है. अगर हम ये सोचे कि हम कैसे अपने 6 months को बेटर कर सकते हैं, आई थिंक उससे हमारे लाइफ को पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अकेली ऐसी तो हूँ नहीं कि जिसको ऐसा फील हो रहा है कि आई एम नॉट डूइंग एनफ. बट मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये सेम सिचुएशन एंड सेम फीलिंग के साथ गो थ्रू कर रहे होंगे, फीलिंग ऑफ नॉट डूइंग एनफ. सो आई थॉट वाई नॉट शेयर माई थॉट विद यू ऑल कि मुझे कैसे अपने लाइफ को बेटर बनाना है इस आने वाले 6 months पे, सो दैट अगर ये तुम लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प करे या तुम लोगों को थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगे, तो तुम भी अपने लाइफ में इन सब चीज़ों को, इन सब हैबिट्स को लाइक ट्राई आउट करके अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो. और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा पर्सपेक्टिव कहीं भी डिफरेंट जा रहा है तुम लोगों से एंड तुम लोग अपने पर्सपेक्टिव भी शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मैं भी तुम लोगों के पर्सपेक्टिव को पढ़ना पसंद करूँगी. सो या, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी टेल यू द थिंग्स दैट आई एम प्लानिंग टू डू इन दीज 6 months to make my life a little better, a little productive and hopefully a little happier. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एक्चुअली मैं आज ये वीडियो नहीं शूट करने वाली थी. मुझे ऐसा फील हो रहा था टुडे इज नॉट द परफेक्ट डे फॉर मी. बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ, why we are always waiting for the perfect time. I think the first thing we should do, in order to better ourselves, we should stop waiting for the perfect time. क्योंकि ये परफेक्ट टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं है. मतलब मैं जब भी सोचती हूँ कि परफेक्ट मोमेंट आएगा तो मैं ये सर्टेन काम करूँगी, तो वो परफेक्ट मोमेंट कभी आया ही नहीं और ना ही मेरा वो काम कभी हुआ. तो इसलिए हमें परफेक्ट मोमेंट या परफेक्ट टाइम का वेट करना ही नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये स्टोरी शायद आज शेयर करना ज़रूरी है. जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब के बारे में सोचा और मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास ना कोई अच्छा फ़ोन है, ना कोई अच्छा कैमरा है, अभी भी नहीं है, बट तब भी नहीं थी. तो फिर भी मैंने स्टार्ट किया था बनाना. 1-2 वीडियोस बनाए, व्यूज़ नहीं आए, तो सोचा दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट फॉर मी. तो मैंने फिर वीडियो बनाना छोड़ दिया. थ्रू आउट दिस टाइम मैं बस यही सोचते रही कि जब कोई परफेक्ट टाइम आएगा, जब कोई परफेक्ट मोमेंट आएगा, माइक आ जाएगा, कैमरा आ जाएगा, स्क्रिप्ट के लिए मैं रेडी हो जाऊंगी या फिर स्किल्स सीख लूँगी, एडिटिंग स्किल्स सीख लूँगी, तब जाके मैं वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट करूँगी. बट उसके बाद 1 साल ऐसे ही निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने वीडियोस बनाए भी नहीं. समहाउ परफेक्शन अचीव करने के चक्कर में मैंने 1 साल के लिए कोई वीडियोस नहीं डाली. उसके बाद भी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ. जो चीज़ों में मुझे परफेक्शन की ज़रूरत थी, लाइक जो मैंने सोचा था कि ये सब परफेक्ट होगा तो शायद मैं अच्छा वीडियो बना पाऊँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. और जब ये मुझे रियलाइजेशन हुआ कि परफेक्ट मोमेंट का अगर मैं वेट करती जाऊँगी, 1 साल कब 10 साल में बदल जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा और मैं कभी भी वीडियो फिर से नहीं बना पाऊँगी. दैट वाज द टाइम जब मैंने फिर से स्टार्ट किया. कुछ नहीं आता था मुझे, शायद अभी भी उतना नहीं आता है, मैं सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग, परफेक्ट मैं नहीं हुई हूँ. बट अब मुझे इतना ज़रूर समझ आ गया है कि आई एम नॉट चेजिंग परफेक्शन एनी मोर. मैं भी सीख रही हूँ, इम्प्रूव करना चाहती हूँ. वीडियोज़ कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, हर चीज़ को मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ. एंड आई थिंक इसी में ग्रोथ है.
Let's be honest, half of the year is already over, and if you're still waiting for the perfect time, don't you think it's probably never going to come? अगर आप परफेक्शन को चेस करने के चक्कर में रुक जाते हो तो ग्रोथ तो छोड़ो, आप वो काम करना कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ हो, जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी हालत में हो, अगर आप कुछ सोच रहे हो अचीव करना तो वहीं से स्टार्ट करो। आई नो फॉर अ फैक्ट कि शायद कल को आप वो चीज़ अचीव ना भी कर पाओ, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे एक सुकून मिलेगा कि चलो मैंने ट्राई तो किया। एंड यू नेवर नो, ट्राई करते करते शायद कोई एक दिन जो तुम्हारा दिन हो, उस दिन तुम्हारा सारे काम होने लग जाए, तुम्हें वो सारे हार्डवर्क के, सारे एफर्ट्स के रिजल्ट्स मिलने लग जाए। सो फॉर दैट होप आई थिंक यू शुड स्टार्ट राइट नाउ, राइट अवे। जब तुम ये वीडियो देख भी रहे हो और सोच रहे हो तो अभी जस्ट ये वीडियो ख़त्म होते ही जाओ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। अब जब मैं परफेक्शन की बात कर ही रही हूँ, ये चीज़ को तो मैं कभी स्किप नहीं कर सकती, एंड दैट इज़ टू फोकस ऑन वन गोल। वाई आई एम सेइंग दिस, मैं एक ऐसे इंसान हूँ ना जिसे हर चीज़ ट्राई करनी है और एक ही टाइम पे ट्राई करनी है। मतलब मैं कभी शांत नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे हमेशा चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ तो करती रहूँ। मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैंने हमेशा से बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने के चक्कर पे मैंने कोई एक चीज़ ढंग से किया ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वॉज अ टाइम जब मुझे वेट लॉस भी करना था, मुझे सर्टेन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक भी करने थे, मुझे फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना था, फैमिली को भी टाइम देना था। बेसिकली आई वॉन्ट टू एक्सेल इन एवरीथिंग। एंड ओवर द ईयर्स मैंने ये सीखा है कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं होना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, ये आपको ले डूबता है क्योंकि इस हैबिट ने मेरी हालत ख़राब की है। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, एक साथ मैनेज कर रहे हैं, बट अगर तुम में वो पोटेंशियल है, गो फॉर इट, इट्स वेरी गुड फॉर यू। जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर चीज़ें कर रहा है तो तुम्हें भी करनी है, इस रेस में मत पड़ो। अगर तुम उस टाइप के इंसान हो जो मल्टीपल चीज़ें एक ही टाइम पे नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम वैसे ही हो, तुम एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हो एंड तुम उसमें एक्सेल कर सकते हो। और अगर तुम ये जान चुके हो कि तुम इस टाइप के इंसान हो तो तुम एक ही गोल पे फोकस करो, उस पर अपना 100% दो। रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, जस्ट तुम्हें जितना आता है उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। एंड उसके बाद चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट तुम्हें इस चीज़ का तो अफसोस नहीं रहेगा कि जो तुम्हें आती थी वही तुमने नहीं की बाकी चीज़ें सीखने के चक्कर में। तो जब तक तुम अपनी पोटेंशियल नहीं समझ पाओगे, तुम्हें कभी रियलाइज ही नहीं होगा हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन वन गोल। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ होता है नहीं, तुम अपने लाइफ से थक जाते हो। एंड मैं खुद थक चुकी थी एक टाइम पे, तो इसलिए मेरे पास बस इतना ही बोलने को है, एक ही चीज़ करो एंड उसको इतने अच्छे से करो कि वही से तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिल जाए। तुम ना एक ही चीज़ पे फोकस तभी कर सकते हो जब तुम्हें एक चीज़ की बढ़िया नॉलेज हो, वो है हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स एंड विद द टाइमलाइंस अदर्स आर हैविंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टॉप कंपेयरिंग। अब ये बोलना बड़ा आसान है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे बड़ा आसान लग रहा है कि क्या है, कंपेयर ही तो नहीं करना है, बस इतनी सी बात है। लेकिन जब करना होता है ना, आधे से ज़्यादा लोग वही हार जाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि हम इंसान हैं यार, हम में भी फीलिंग्स हैं, हमें भी बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त हमसे आगे निकल गए हैं, उन्हें वो पर्टिकुलर ड्रीम जॉब मिल गई है जो वो स्कूल में बात किया करते थे, उन्हें वो पर्टिकुलर सैलरी की पैकेज मिल गई है जिसके बारे में उन्होंने कभी तुमसे शेयर किया होगा, और उन्होंने शादी भी कर ली है। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम अपने लाइफ को, हमारे टाइमलाइन को उनके साथ कंपेयर करें। बट ऑनेस्टली बताओ तो देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर फिश इन द मार्केट। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कोई इंसान वही सेम चीज़ें तुमसे बेहतर कर रहा होगा। आई नो बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा होगा सुनने में, बट इट्स ट्रू। तो इसलिए ना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि तुम जहाँ हो, तुम जिस भी पोजीशन पे हो, तुम उस चीज़ को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करो। क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे तुम कितनी भी अपने लाइफ को, अपने को बाकियों से कंपेयर कर लो, लेकिन तुम्हारी लाइफ जीने कोई भी नहीं आ रहा है, तुम्हारी लाइफ को तुम्हें ही जीना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कंपेयर करना बंद कर दो। अब आई नो अगर तुम डेली कंपेयर कर रहे हो, एक दिन में बंद तो होने वाला नहीं है, तो क्यों ना तुम प्रैक्टिस करो। लाइक
अब से जब भी तुम किसी को देखो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे कोई भी हो जो तुमसे आगे जा रहा है लाइफ में, तुम कंपेयर करना बंद कर दो और चाहे तो तुम कुछ उनसे सीख लो कि वो अगर जा रहे हैं हमसे आगे तो उन्होंने ऐसा क्या सही किया जो हम नहीं कर पाए चाह कर भी। तो अगर तुम सीखने लग जाओगे ना किसी से, तो कंपैरिजन वही बंद हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बुरा लगता है, आई नो, मुझे भी बहुत बुरा लगता था, शायद अभी भी लगता है, पहले से कम लेकिन लगता है। इसलिए जब भी तुम किसी को देखते हो जो तुमसे आगे जा रहा है, ऐसा बहुत टाइम होता है कि तुम जेलस नहीं हो उनके लिए, इट्स जस्ट दैट तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम इस पोजीशन पे क्यों हो, तुम लाइफ के इस सिचुएशन पर क्यों हो, जबकि तुमने भी वही मेहनत की होगी जो उन लोगों ने की थी। आई नो दैट फीलिंग एंड इट हर्ट्स। लेकिन ऑनेस्टली बोलो तो अगर तुम्हें लाइफ में ग्रो करना है तो तुम्हें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी टाइमलाइन तुम्हारी टाइमलाइन से अलग है। तो इसलिए खुद पे फोकस करो, दूसरों के लाइफ पे नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब बोलना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इस सोशल मीडिया के ज़माने में जब तुम्हें हर जगह सिर्फ लोगों की सक्सेस दिख रही हो, ये सब अप्लाई करना खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली तब जब तुम खुद एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो। ऑनेस्टली बताओ, ये चीज़ें शायद तुम भी रिलेट कर सकते हो। सोशल मीडिया में ना हमेशा सब कुछ अच्छा ही दिखता है, लाइक एकदम वेल पॉलिश्ड, वेल एडिटेड। फॉर एग्जाम्पल, लोग सोशल मीडिया पे ऑफर लेटर शेयर करते हैं, लेकिन कोई उसके पहले 1 साल, 2 साल, 5 साल उन्होंने जो मेहनत की है वो वीडियोस कहाँ उतनी आती है, और उन लोगों की क्या पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल रहे होंगे इसके बारे में कौन शेयर करता है। इसलिए तुम कभी भी ना सोशल मीडिया के लाइफ को देख के अपने लाइफ को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, सिर्फ तुम्हें पता है कि तुमने कितनी हार्डवर्क की है, सिर्फ तुम्हें पता है कि तुमने कितनी स्ट्रगल की है आज इस जगह पहुंचने के लिए। तुम जिस भी पोजीशन पे हो, तुमने लाइफ में जो भी अचीव किया है, जस्ट बी प्राउड ऑफ दैट। अब अगर तुम प्राउड फील कर रहे हो तो अब वो खुद को जताना भी तो होगा कि तुम प्राउड फील कर रहे हो। इन ऑर्डर टू एक्चुअली फील इट, तुम्हें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। सो सेलिब्रेट द स्मॉल विंस। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे। जब हम दूसरों की खुशी में इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हम खुद के एफर्ट्स को, खुद के विन को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग आवरसेल्व्स। सोचो, वहाँ तुमसे उठा भी नहीं जा रहा था, यहाँ तुमने शायद अपने टू डू लिस्ट में से 2 चीज़ें फिनिश कर ली, तुमने वो पढ़ लिया जो तुम्हें पढ़ना था, तुमने वीडियोस बनाने का सोचा था तो तुमने वो बना लिया। तो यही तो होती है छोटे छोटे विंस। एंड आई थिंक तुम्हें इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर तुम ये छोटे छोटे एफर्ट्स दे रहे हो खुद को बेटर बनाने के लिए, तो तुम्हें ये डेफिनेटली सेलिब्रेट करनी चाहिए। चाहे वो अपना फेवरेट डिश खाकर हो, या फिर चाहे वो अपने फेवरेट इंसानों के साथ बाहर निकलना हो, या फिर अकेले निकल कर चाय की टपरी में बैठ के वो चाय एंजॉय करना हो। तो यही तो होते हैं छोटे छोटे सेलिब्रेशन। एंड ये सेलिब्रेशन तुम किसी और के लिए नहीं करते, ये तुम खुद के लिए करते हो, ताकि तुम खुद को बेटर बना सको। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेलिब्रेट योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि तुम खुद को सेलिब्रेट करोगे, खुद को हैप्पी रखोगे, तभी तो तुम दूसरों को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे पाओगे। अब खुद को सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हें एक क्वालिटी अपने में बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है वो क्या है? सोच लो थोड़ा। चलो मैं ही बता देती हूँ, वो है बी काइंड टू योरसेल्फ। अब अगर तुम खुद पे थोड़ा रहम नहीं खाओगे तो तुम दुनिया के साथ कैसे लड़ोगे? अब ये दुनिया है ही तुम्हें तंग करने के लिए। तो ये चीज़ ना मैं तुम लोगों को एक बहुत ही सिंपल वे में समझाती हूँ। मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूँ तो अगर मेरी फ्रेंड कोई भी गलती करे तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ, मैं कभी भी उसके साथ हार्श होकर नहीं बात कर पाती हूँ। लेकिन अगर मैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती कर लूँ ना, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगता अपने साथ हार्श होने में। आई थिंक मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक बन जाती हूँ, एंड आई थिंक वही मैं अपना बाउंड्री क्रॉस कर जाती हूँ। अगर मैं किसी और को वैसे ट्रीट ही नहीं कर रही हूँ ताकि वो हर्ट ना हो जाए, तो मैं खुद को वैसे क्यों ट्रीट कर रही हूँ जिससे मैं सबसे ज़्यादा हर्ट हो सकती हूँ। इसलिए डू नॉट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, ऑलवेज चूज काइंडनेस। क्योंकि तुम्हें पता है एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है, ग्रोथ ना डिसिप्लिन से आती है, सेल्फ हेट से नहीं। तो जो वो मोमेंट है ना जब तुम सेल्फ लव करना सीख जाओ, खुद को काइंडनेस के साथ ट्रीट करो, तो वही आई थिंक तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लास्ट में बस यही कहना चाहती हूँ दैट आई नो हाफ ऑफ 2026 इज ऑलरेडी ओवर, बट हाफ इज स्टिल लेफ्ट। ऐसा भी तो हो सकता है दैट आने वाले 6 मंथ्स तुम्हारे लाइफ का बेस्ट टाइम हो, और अगर नहीं भी हुआ तो तुम्हें अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि तुमने ट्राई ही नहीं किया। इसलिए ट्राई करो, अपने गोल्स पर फोकस करो, एंड डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स। और वैसे
तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम लोग ऐसा कौन सा गोल सेट किए हो अपने लिए आने वाले 6 मंथ में जिसे पूरा कर सको। वैसे ये जो वीडियोस बना रही हो ना, बहुत हिम्मत के साथ बना रही हूँ, तो तुम लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना।